देश परदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। कांग्रेस में प्रशांत किशोर को लेकर के जो चहल पहल मची हुई है, उसे हलचल कहिए या चहल पहल कहिए, वो भी अपने आप में एक चिंता की बात है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, जिसने देश आज़ाद कराने में भूमिका, उसकी निर्णायक भूमिका अदा की, जिसने देश में 50 साल प्रशासन दिया, जो सब कुछ सारी अच्छाइयों बुराइयों के बावजूद संविधान परक था। जो भी हुआ अभी तक देख रहे हैं आप, पिछले 75 साल में जो 8 और 5 और 1 और 5 छोड़ करके साल छोड़ करके वो सभी, उसकी जो स्थापना, उसकी कल्पना, उसकी सब कुछ कांग्रेस ने किया। कांग्रेस जो था वो देश को परिलक्षित करता था हर तरह से, धर्म, जाति, क्षेत्र, शिक्षा, बुराइयां, अच्छाइयां सभी उसमें थी। लेकिन अच्छा प्रशासन देने के बाद भी 10 साल में जो नेतृत्व अगर हमेशा सामने न रहे लोगों के, तो लोग उसको उनको समझ नहीं होती कि क्या हो रहा है। मेरा मानना है कि 2004 से 10 साल कम से कम आर्थिक मामले में और प्रशासनिक मामले में देश के अपने 75 साल में स्वर्णिम काल कहे जाएंगे अगर आप आंकड़े देखें तो, और मोटी समझ देखें तो भी उसमें वही निकलेगा। लेकिन जहां वो फेल हुए वो था उनकी छवि बनाने में, और जो थ्रेट परसेप्शन होता है कि हमारे ऊपर क्या खतरा मंडरा रहा है वो नहीं देख पाए, और जो दूरंदेशी थी वहाँ कहीं न कहीं कुछ कोई एक जैसे बादल से छा गए या एक फॉग सा आ गया, कोहरा सा। उसके बाद अगर आपका नेता, जिसको आप नेता बनाना चाहते हैं, वो प्रशासन संभालना नहीं चाहता, उसने खुद ही कह रखा हो, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, और कोई दूसरा नेता उभर के आता नहीं है। प्रशांत किशोर वो एक लड़का था, जब दिसंबर 2011 में नरेंद्र मोदी ने उसको कहीं से चुना, वो किसी फैक्ट्री से बन के नहीं आया था। वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उसका किसी को कोई अंदाज नहीं था। सिर्फ नरेंद्र मोदी ने उसको कहीं पहचाना, उसको अपने यहाँ बुलाया, उसको एक काम सौंपा, और वो ऐसा करते थे। पहले उन्होंने सुशील पंडित को किया, उसके साथ और भी लोग, हमेशा किसी न किसी को, एक प्रतिभा को पहचानने की जो समझ नरेंद्र मोदी में थी, वो भी अपने आप में साधारण है। उनके जो लक्ष्य हैं उसके हिसाब से किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा को पहचानना और उसका इस्तेमाल करना, ये उनको अच्छा आता है, और उससे ज़्यादा अच्छा आता है। तभी वो प्रधानमंत्री हैं और अच्छी खासी मार्जिन से भी हैं। तो उस प्रशांत किशोर में एक इलेक्शन जीतने के बाद, दूसरा जीतने के बाद, कई जीतने के बाद एक समझ आई है कि वो इलेक्शन जीतने में वो सबसे आगे हैं और लोगों के मुकाबले। लेकिन वो इलेक्शन तब जीतते हैं, आपने देखा, जब नेता एक हो। नरेंद्र मोदी ने किसी और को प्रशांत किशोर से बात नहीं करने दी, वो जो कहते थे वही होता था, दूसरे की उसमें कोई दखलंदाजी नहीं थी। मेरा मानना है शायद ऐसा ही रहा होगा तृणमूल कांग्रेस में, या जगन के साथ, या स्टालिन के साथ। जहां एक व्यक्ति फैसले करता है वहां वो सफल हो सकते हैं। लेकिन जहां तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की विचारधाराएं हैं, वहां किस तरह से वो अपने आप को ढाल पाएंगे उस तरह से कि हम सफल हो सकें, उसका हमें कोई अंदाज़ नहीं है। लेकिन जो लोग, अगर हम और उदाहरण देखें, जो वैश्विक उदाहरण है वह जुड़े हुए हैं, कॉरपोरेट हैं, चाहे राजनीतिक हैं, पब्लिक लाइफ में हैं, जिनको आदत पड़ जाती एक के साथ काम करके आगे बढ़ने की, वो बहुतों के साथ नहीं चल पाते। कॉरपोरेट भाषा से मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की तरह कहते हैं। जो लोग एक डायरेक्ट सबऑर्डिनेट की तरह काम करना चाहते हैं, वो मैट्रिक्स में कई बार सफल नहीं होते। तो वो चिंता की बात होगी कि कांग्रेस पार्टी अगर ये फैसला करती भी है
तो उसमें एक तो ये है कि कोई दूरंदेशी दिखते नहीं है। दूसरा ये कि जो आदमी एक नेता के साथ काम करता है वो कैसे कई लोगों के साथ कैसे काम करेगा, क्योंकि अगर सिर्फ गांधी भी नेता है तो वहाँ परिवार है। वहाँ सोनिया जी भी होंगी और राहुल भी होगा और प्रियंका भी होगी, वड्रा भी होगा, और ये लोग कुछ ना कुछ अपनी बातें कहते रहेंगे। उसमें उनको अपने आप में एक जगह लाने में थोड़ा ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। और ये ज़रूर है कि अगर गांधी परिवार मान जाता है तो वहाँ पे कोई ऐसा कोई विरोधाभास नहीं दिखेगा उसके बाद कहीं, आमतौर पर होगा भी तो दिखेगा नहीं। ये तो एक बात है। दूसरी ये हुई कि अगर वो इतने करीब रहे हैं मोदी की बातें जानते हैं और इस तरह से बीजेपी के खिलाफ तो ज़रूर जीत सकते हैं इलेक्शन, लेकिन राष्ट्रीय चुनाव उन्होंने सिर्फ एक देखा है, वो भाजपा का है। जो क्षेत्रीय चुनाव है उनकी बात अलग तरह की होती है, और राष्ट्रीय चुनाव फिर से दोबारा देखना, वो उसकी जो रूपरेखा बनाना है, इसको ढांचा बनाना है, रणनीति बनाना है, उन सब में तो माहिर रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है एक संगठन। भाजपा के पास एक संगठन था, और संगठन एक नहीं दो थे। एक तो संघ का जो कि बहुत ही अनुशासित है, और भाजपा का वहाँ कोई भी तनाव हो जो भी हो, लेकिन आमतौर पे सब भाजपा की तरफ देखते हैं। जबकि कांग्रेस में जो पिछले कुछ नए कल्चर में दिखता है कि इनके कई जो प्रत्याशी हैं पैसे लेते हैं वो बैठ जाते हैं, उनमें उस तरह की लॉयल्टी नहीं है जो कि भाजपा की अपने विचारों के प्रति है। भाजपा के प्रत्याशी वो पूरी तरह कमिटेड है अपनी पार्टी के लिए, अपने मूल्यों के लिए। कांग्रेस के लोग आज की तारीख में शायद उनको रास्ता दिखता नहीं है, इसलिए या जो भी वजह हो वो कुछ अवसरवादी देखते हैं जितने भी उनके, इसीलिए वो उनके लोग हारते हैं कि वो पैसे लेते हैं पार्टी से और फिर मिल जाते हैं। तो एक तो चयन करना सही कैंडिडेट कौन है, दूसरा जो कैंडिडेट्स हमारे पुराने हैं अभी वही ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी से हट के भाजपा में उनको काफ़ी जगह मिली है, वो दिखते हैं। कितने नेता दिखते हैं आपको जब भाजपा के जिनकी चर्चा होती है, लेकिन सिंधिया की चर्चा होती है, इसकी जो भी वजह हो लेकिन उनकी चर्चा होती है। कांग्रेस पार्टी में उनको वो जगह नहीं मिली। जितिन प्रसाद बहुत निचले किस्म के राजनीतिक हैं मेरे हिसाब से, लेकिन अब वो दिखते नहीं हैं छुप, लेकिन उनकी जगह मिली हुई है। उनकी जो क्या कहते हैं सपने हैं बहुत छोटे हैं। सचिन पायलट में ये मानना पड़ेगा कि तमाम जो उनके नेता हैं उनमें से एक तरह की कब कौशल्य है, वाक्पटुता है, एक अच्छा प्रेजेंटेशन है, और थोड़ा बहुत संगठन का भी अनुभव है। और उनको अगर मांझा जाता तो उनमें एक बड़ा नेता बनने की जो होते हैं इंग्रेडिएंट सारे हैं। बनेंगे नहीं बनेंगे वो कई चीज़ों पर निर्भर करता है, लेकिन उनमें संभावनाएं हैं। और मिलिंद देवड़ा लोग कहते हैं कि उनमें कुछ एक तरह से जो पिता का जो असर होता है उनमें है थोड़ा बहुत, उससे कुछ ज़्यादा आगे जाने का है। तो ये जो 4 लोगों की जो उनकी चौकड़ी थी पहले, उसको उन्होंने खो दिया। कुछ वजह रही होगी, अंदरूनी वजह रही होंगी। मेरा मानना था कि इसमें सिंधिया, देवड़ा और पायलट उनके अच्छे स्थायी स्तंभ हो सकते थे, उनको उन्होंने जाने दिया। तो उसके अलावा भी जो जैसे हेमंत सरमा बिस्वास, ठीक है, जब मैं उनको सोचता हूँ उनके बारे में तो सारी नकारात्मक भावनाएं आती हैं, किस तरह के नेता हैं वो, किस तरह उनका चरित्र है, जो भी है। लेकिन आज की तारीख में वो ऐसा मोहरा है उनके खिलाफ उत्तर पूर्व में जो कांग्रेस की सारी गणित को गलत सिद्ध कर रहा है। तो लोगों को पहचानना और उनको अपने साथ जोड़ना, ये एक बड़े नेता की प्रतिभा होती है जो राहुल गांधी में नहीं है, दिखती नहीं, कम से कम नहीं कह सकता है कि नहीं, दिखती नहीं। और उनके जो आसपास लोग हैं, कई सारे हमारे मित्र हैं, लेकिन जब सोचता हूँ उनके बारे में कि क्या राहुल को वो किस तरह की सलाह देते हैं, राहुल क्या उनसे सुनते हैं, क्या आगे बढ़ते हैं, तो उसमें भी कोई हम आश्वस्त नहीं हो पाते कि ये
इससे जो है कांग्रेस पार्टी सही दिशा पा सकती है। जब तक कि उनका एक नया नेता ना हो। मनमोहन सिंह वाला मॉडल बहुत बढ़िया मॉडल था कि एक नेता पार्टी इलेक्शन को चला के इलेक्शन जीतता है और दूसरा जो है कर्मठ है, कार्यशील है, उस प्रशासन आता है। दोनों की जोड़ी जो है वो अपने आप में काफ़ी सशक्त थी, इसीलिए दोबारा चुनाव जीता उन्होंने। और अगर उन्होंने जो 2012 से जो झंझट हुए, विनोद राय से लोगों को कंट्रोल किया होता और सख्ती से प्रशासन किया होता। मनमोहन सिंह में सख्ती की कमी थी। वो किसी चीज़ को हमेशा सबका ख्याल करते थे, हमेशा एक नम्रता से बात करते थे और उनकी स्टाइल में काफ़ी नम्रता थी, जिसका कि लोगों ने फ़ायदा उठाया। और उसको ठीक करने के लिए एक बैलेंसिंग ताकत हो सकती थी कांग्रेस में, वो नहीं थी। तो लेकिन वो जो मॉडल है कि एक अध्यक्ष हो और एक प्रधानमंत्री हो, उस तरह का चेहरा दिखा करके अगर वो चलें, प्रधानमंत्री का चेहरा हमारा ये है और हमारा नेतृत्व ये है, तो भी लोग उसमें कुछ विश्वास करेंगे। अगर वो चुन ले ऐसा चेहरा जिसको देश चाहता है, मानता है, जो गरीबों से मिल सके। क्योंकि जयशंकर ने अभी अच्छी बात कही, जो उससे पूछा गया कि आखिर भारत इतना संविधान की सेकुलरिज्म से कितना परे कैसे होता जा रहा है। तो जयशंकर ने एक अच्छी बात की, उसने कहा देखिए, पहले हमारी राजनीति शहरी थी, पढ़े लिखों की राजनीति थी, वही नेता थे, अब वो गांव में फैल गई है। जो वहाँ के जो स्थानीय जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। एक तरह से ये सोचने की बात है। अगर ऐसा है तो एक ज़माने में कांग्रेस की अपनी जड़ें गांव में थी, लोग कांग्रेस ही कांग्रेस कहते थे। अब कहते हैं इनके पास 5 करोड़ कांग्रेसी हैं देश में, जो उनके कार्यकर्ता हैं। 140 करोड़ में 5 करोड़ कार्यकर्ता बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपका एक कार्यकर्ता 20 लोगों को जोड़ सके औसतन, तो आप एक ऐसे एक पार्टी की तरह आपको हटाना मुश्किल होगा। लेकिन शायद ये आंकड़ा वास्तविक नहीं है, शायद हो। अगर होता तो फिर इस वक्त कांग्रेस को ये झेलना न पड़ता। और अगर हो सकता है, मुझे लगता है कि 5 करोड़ हो सकता है, रहा होगा, लेकिन अभी है नहीं। उसको वाकई 5 करोड़ बनाना ये अपने आप में काम है। तो प्रशांत किशोर अगर एक संजीवनी बूटी बन गए हैं किसी मरी हुई पार्टी के लिए, ये प्रशांत किशोर के लिए अच्छी बात है, देश के लिए नहीं है, कांग्रेस के लिए नहीं। क्योंकि जो वो करते हैं वो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें एक व्यवस्था है, सोचने का ढर्रा है। उसमें सिर्फ ये है कि एक नेता उनको काम देता है, इसमें कोई दूसरा उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर वो कांग्रेस कर सकती है किसी को भी दे करके, जो इतना एक ही दृष्टि और एक ही इरादा को लेकर के चले जैसे प्रशांत किशोर करता है, तो कम से कम एक संभावना बनती है कि कुछ नहीं तो कांटे की टक्कर होगी। क्योंकि आज की तारीख में भाजपा जिन मूल्यों के ऊपर चल रही है वो बिल्कुल हिंदुत्व परक है, उससे अलग हटके आप जीत नहीं सकते। इसीलिए आप देखते होंगे कोई पार्टी जब भी कोई बड़ी दर्दनाक खबर आती है मुसलमानों के खिलाफ, हिंदुत्ववादों की, तो एकदम से खड़े होकर कुछ कहते नहीं हैं, कि उनको लगता है इससे हिंदुत्ववादी या जो मन में जो दबी हुई भावना लिए हुए बाकी हिंदू हैं वो कहीं नाराज़ हो जाएंगे और उनसे अलग नहीं होना चाहते। इसीलिए जो हिंदुत्व का जो एक नैरेटिव है वो ऐसा हो गया है कि जो उसके खिलाफ है वो भी उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जो रणनीति बनेगी, अगले समय काफ़ी है, 2 साल काफ़ी होते हैं हर चुनावी समीकरण को बदलने के लिए। तो अगर कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए तैयार हो जाए कि उनका नेता एक हो, और इसमें प्रशांत किशोर को उसकी सबसे बड़ी जीत तब हुई थी जब उसे कोई जानता नहीं था। मुझे याद है दिसंबर 2011 जब वो पहुंचे थे अहमदाबाद मोदी के यहाँ काम करने, और तब से लेकर के आखिर तक कोई जानता नहीं था। और प्रशांत किशोर ने मीडिया से बात नहीं की करके 3 साल तक। तो जो वो जितने प्रभावी हो सकते थे राष्ट्रीय चुनाव में अनजान सपोर्ट की तरह, क्या उतने हो पाएंगे जब उनको सब लोग जानते हैं? ये भी सोचने की बात है। लेकिन ये ज़रूर है कि उनका 4, 5, 6 चुनाव जीतने का जो अनुभव है वो कोई छोटा अनुभव नहीं है। उसका इस्तेमाल
एक कंसल्टेंट एडवाइज़र की तरह करें या एक कंसल्टेंट नहीं, एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर की तरह करें। यानी कि आपको ठेका दिया है, आप टर्न की करके हमको काम करके दीजिए। एक तो वो तरीका उनको आता है, दूसरा कोई तरीका होगा तो वो उनको नया सीखना पड़ेगा। तो कांग्रेस को मोदी 2014 इलेक्शन से ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है बनिस्बत की जो छोटे इलेक्शंस हुए, और अपने अंदर जो भी उनके विरोधाभास हैं, जो उनकी तमाम तरह की लोगों की समझ है, और इतनी लंबी बहस हो रही है एक छोटे से बात पे किसी को हार करने के लिए, तो लगता है कि उनके अंदर अभी तक कोई सफाई नज़रिए की नहीं आई है। जब तक वो नहीं आएगी, चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।